व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। आप सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर काशिफ ने आपके सामने इस संस्कृत के श्लोक को क्यों ऐसे पढ़ा, क्या इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मेरी जो बेसिक ऐसे कोशिश है वो यही है कि आपको इस श्लोक के ज़रिए, इन 2 लाइन के ज़रिए बहुत कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करूं। जितने हमारे पैरालिसिस के, जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो कहीं ना कहीं अपने जो मोमेंट उनके ख़राब हो चुके हैं उससे जूझ रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो चुकी है उससे जूझ रहे हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि इस श्लोक के ज़रिए उन्हें बताऊं कि वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, यानी जो ज़िंदगी की जीने की एक गुणवत्ता है, उसे बेहतर कर सकें। देखिए, इस श्लोक के ज़रिए जो कहने की कोशिश की गई है वो बेसिक यही है कि आपकी जो हेल्थ है वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूंजी है। आप अपनी हेल्थ के ज़रिए ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न सिर्फ उसके ज़रिए आप खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत कर रहे होते हैं। तो जितना ऐसे फोकस होना चाहिए, जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं स्ट्रोक के, पैरालिसिस के, जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं अक्सर कि क्या सर मुझे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे मेरे मूवमेंट बेहतर हो जाएँ, जिससे मेरी जो स्पीच है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए, जो मेरे रोज़मर्रा की ऐसी दिनचर्या है, जो दैनिक ऐसे दिनचर्या है, उसे मैं बेहतर कर पाऊँ। देखिए, जिस तरह से श्लोक में ये कहने की कोशिश की गई है कि जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप जो है व्यायाम में ऐसे रहते हैं, आप न सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि मेंटली भी ऐसे फिट रहते हैं। और हम जितने ऐसे वीडियो बनाते हैं या जितने हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको भी हम इसी चीज़ के लिए फोकस रखते हैं, इसी चीज़ को बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना। दवाइयाँ आपके ऊपर एक अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो है आपकी खुद से चीज़ों को परफॉर्म करने की। हम कहते हैं कि दिन भर में आपके जो भी काम है, आप कोशिश करिए कि सारे काम मुझे अपने आप करने की कोशिश करनी है। आपसे नहीं हो रहे हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई एथलीट है, कोई कुछ क्रिकेट खेलना चाहता है या फुटबॉल ऐसे खेलना स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब पहले दिन में आप मैराडोना, रोनाल्डो, मेसी या सचिन नहीं बन सकते। आपको उसके लिए बहुत ऐसे प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। सेम यही जो कोशिश है वो अपने आप में स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट को करनी पड़ेगी। जितनी एक्सरसाइज है, मान लिया कि उनके फिजियोथेरेपिस्ट जो उनको करवाते हैं, वो उनके चाहिए कि वो सिर्फ उस 1 घंटे के ऊपर ना रहें। उनके जो बाकी के ऐसे 15-16 घंटे जो वो एक्टिव रहते हैं, उन 15-16 घंटों में भी वो जितना हो सकता है अपने आप को एक्सरसाइज में जो है वो इन्वॉल्व रखें। बल्कि हर एक चीज़ को वो एक एक्सरसाइज के नज़रिए से देखें। उनको चलना है तो वो सोचें कि मुझे चलना है, मुझे जो वॉकिंग पैटर्न बताए गए हैं, टैंडम वॉक बताई गई है, साइड वॉक बताई गई है, उस तरीके से मुझे चलने की कोशिश करनी है। आपको पानी पीने के लिए जाना है तो आप कोशिश करिए कि मैं खुद से उठूं, खुद से चलूं, हाथ चलाऊं, दूसरे हाथ के ज़रिए हाथ को पकड़ के ऐसे चलाने की कोशिश करूं। आपको दरवाज़ा खोलना है, आप उसी हाथ के इस्तेमाल को या उसी हाथ को बढ़ाने की कोशिश करिए जो हाथ आपका जो है पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। या स्पीच की बात कर लीजिए, आप मान लिया कि टीवी आप देखते हैं, कुछ भी ऐसे चल रहा है, कोई कमेंट्री ऐसे चल रही है, रेडियो सुनते हैं या गाने ऐसे सुनते हैं, तो वो जो आप सुन रहे हैं उस चीज़ को आप साथ में ऐसे रिपीट करने की कोशिश करिए। अब यही जो चीज़ें हैं, यही जो व्यायाम है, यही जो एक्सरसाइज है, यही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट, यानी आप किस तरह का खाना खाते हैं। तो जो भी ऐसे खाना आप खाते हैं, कोशिश करिए बहुत हल्का ऐसे खाना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे मांस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें, मान लें कि कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए ज़्यादा। जो आप मांस ऐसे खाते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा मत करिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक डाइट हो गया, दूसरा आपका एक्सरसाइज हो गया, तीसरा आपका जो मेडिसिन चल रही होती हैं, जो भी ऐसे ज़रूरी मेडिसिन है, बीपी की मेडिसिन है या शुगर की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, खून पतला करने की मेडिसिन है, या जो भी आपके लिए ज़रूरी ऐसे दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ आप अपनी लगातार ऐसे लेते रहिए। जब आप ये 3 चीज़ें करते हैं, ख़ास तौर से अपनी डाइट,
और अपनी एक्सरसाइज को ऐसे लगातार रखते हैं, तो ना सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती है, बल्कि आप खुद अंदर से महसूस करते हैं कि हाँ, जो मेरी पहली ऐसे हालत थी, मैं उससे बहुत ऐसे बेहतर कंडीशन में, बहुत बेटर कंडीशन में पहुंच चुका हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप इस, जो आपको मैंने संस्कृत का श्लोक बताया है, उन सारी चीज़ों को इस संस्कृत के श्लोक से समझने की कोशिश करेंगे। जितना आप सोचते हैं, जितना आप नेगेटिव ऐसे जाएंगे, कहीं ना कहीं आप खुद अपनी जो रिकवरी है उसको प्रभावित करेंगे, उसको ख़राब कर लेंगे। आपका सोचना, आपका बार बार उस चीज़ को लेके ऐसे डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस में रहना, आपकी कंडीशन को ख़राब कर सकता है। आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, आपकी जो रिकवरी है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो जितने हमारे पेशेंट हैं, जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या किसी भी और कंडीशन के ऐसे पेशेंट हैं, या कोई भी ऐसी बीमारी से ऐसे पेशेंट हैं, वो सारे पेशेंट इस श्लोक को, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने सामने लिखिए, इसका जो मर्म है, इसकी जो व्याख्या है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए और अपने आप को मोटिवेट करिए। देखिए, हर चीज़ के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरों से ऐसे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़े। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे मोटिवेशन लें। आप अपने आप को अपने लिए सेल्फ मोटिवेट करें कि मुझे ये चीज़ जो है वो करनी है, मुझे इतने दिन में इस चीज़ को अचीव करना है। जब ये अचीवमेंट की भूख आपके अंदर पैदा होगी, तभी आपकी जो रिकवरी है वो बेहतर हो पाएगी। और दूसरे पेशेंट से जो ये सब चीज़ें नहीं करते, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनसे आप 10 कदम आगे पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता भी सकते हैं, या हमारा जो आपको नंबर दिया जा रहा है उसमें आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।